नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 19th ऑफ सितंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक इंटरिम गवर्नमेंट इन नेपाल मस्ट रेजिस्ट इलेजिटिमेट डिमांड्स। इस सेक्शन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। इंटरिम का मतलब होता है प्रोविजनल। इसका मतलब हो जाएगा प्रोविजनल, या फिर ये भी कह सकते हैं टेम्पोररी। इसका मतलब होता है अस्थायी। जो चीजें जैसे अस्थायी नहीं है उसको बोलेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं तत्कालिक बोल सकते हैं, अस्थायी बोल सकते हैं। गवर्नमेंट इन नेपाल, नेपाल में जो इंटरिम गवर्नमेंट है इसके बारे में यहाँ बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आगे। मस्ट मतलब जरूर, रजिस्ट करना चाहिए, रजिस्ट मतलब अपोज करना चाहिए। इलेजिटिमेट, इलेजिटिमेट मतलब होता है इलीगल। ये जो वर्ड मिला इलेजिटिमेट, इलेजिटिमेट मतलब होता है इलीगल। इलीगल बोल सकते हैं या फिर अनलॉफुल बोल सकते हैं। ये वर्ड एडजेक्टिव में आता है। ये अपोजिट करना मतलब अपोज करना। ये अपोजिट आ गया, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। यहाँ पे अपोज हो जाएगा। ये अपोजिट नहीं होगा, यहाँ पे अपोज हो जाएगा। ये बात हो गई। अब देखिए यहाँ से एक एक वर्ड को अलग अलग तो समझ लिया, मीनिंग यहाँ से मीनिंग को निकालेंगे। रेजिस्ट मतलब होता है कोई भी चीज को अपोज करना, कम्बैट करना भी बोल सकते हैं। फाइट करना यानी कम्बैट करना भी बोलेंगे। कम्बैट का मतलब फाइट होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनको लिख कर प्रैक्टिस जरूर करेंगे। इंटरिम गवर्नमेंट इन नेपाल, नेपाल में जो अस्थायी सरकार है मस्ट रेजिस्ट करना चाहिए मतलब विरोध करना चाहिए इलेजिटिमेट जो इलीगल डिमांड्स है उसके लिए। राइटर ये कहना चाह रहे हैं। अब देखिए इलेजिटिमेट एजेक्टिव है, डिमांड से पहले आया, डिमांड से पहले ये वर्ड इलीगल में आया। और इलीगल, इलीगल के लास्ट में एल आ गया। ये जिस वर्ड के लास्ट में एल आए, आई बी आए, फुल आए, लेस आए, ओ यूएस आए, एबल आ जाए, वो सारे वर्ड्स एजेक्टिव कहलाएंगे। एजेक्टिव का मतलब है किसी के बारे में बताने वाली चीज होती है। बताने वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बातें बताएं, अच्छी या बुरी, वो सभी चीजें एजेक्टिव कहलाती हैं। डिमांड्स नाउन है, गवर्नमेंट नाउन है। इंटरिम वैसे ये वर्ड, ए भी वर्ड यहाँ पे एजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। इंटरिम नाउन भी होता है बट यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट एक साथ है। इसके बारे में कह रहा है यानी इसका पोजीशन एडजेक्टिव की तरफ वॉक कर रहा है। मस्ट मॉडल है, मॉडल के साथ एक्टिव सेंटेंस में आप याद रखेंगे बी वन लगाते हैं। मॉडल के साथ पैसिव सेंटेंस में बी के साथ वी थ्री लगाते हैं। अगर कभी मॉडल्स लगा हो, उसके बाद बी लगा हो, उसके बाद या तो नाउन या तो एडजेक्टिव लगा हो, इसका मतलब है बी मेन वर्ब है, यहाँ पे वी थ्री लगाने की जरूरत नहीं है, मेन वर्ब यानी वी वन में आएगा। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि मॉडल के साथ हैव लगाते हैं, उसके साथ यदि कोई वर्ब आएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ये पास्ट की बात के लिए हो जाता है। जैसे यू शुड हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, और वही लिख देते हैं यू शुड हैव हेल्प्ड द पुअर। इसका मतलब है आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, ये सेंस में आएगा। अब यहां से आपको मैं लिए चलता हूं आगे। अब देखिए गवर्नमेंट क्या है ना, नाउन है। वैसे जिसके लास्ट में ये सब चीजें लगी रहे, मेंट, जिस वर्ड के लास्ट में मेंट लग जाए, टी आई ओ एन लग जाए, ओ आर ई आर, डबल ए आर, उसके अलावा टी वाई सी ए, नेस आए, ए आर वाई आए, उसके अलावा ए आर वाई के अलावा ट्यूड आए, एज आए, इज्म आए। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आफ्टर वायलेंट प्रोटेस्ट्स
दैट लेफ्ट 74 डेड। एक वायलेंट प्रोटेस्ट के बाद 74 लोग मर गए। नेपाल्स इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज फॉलन। नेपाल की चुनी गई सरकार गिर चुकी है। विद इट्स पार्लियामेंट डिसॉल्व हो चुका है। एंड फॉर्मर जोरिस। देखिए यहाँ पे समझेंगे, इसके बारे में जो भी बातें हो रही हैं पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और पूरी लाइन का मतलब निकालेंगे। और यहाँ पे नेपाल की जो यहाँ पे है फॉर्मर जोरेश, जोरेस्ट है सुशीला करकी, लीडिंग एन इंटरिम गवर्नमेंट। ये लीड कर रही है क्या? इंटरिम गवर्नमेंट अंटिल 2026 इलेक्शन, जब तक 2026 में चुनाव ना हो जाए तब तक के लिए। अब यहाँ पे एक एक वर्ड को समझेंगे। देखिए, आफ्टर प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मतलब होता है एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब हंगामा या प्रदर्शन बोल सकते हैं। दैट लेफ्ट, जिसकी वजह से क्या हुआ, 74 मर गए। नेपाल की चुनी गई सरकार हैज फॉलन। गवर्नमेंट है, हैज के साथ V3 आ गई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट के साथ या तो हैज या तो हैव, उसके साथ V3 लगाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा। हैज फॉलन विद इट्स पार्लियामेंट डिसॉल्व। अपने पार्लियामेंट डिसॉल्व के साथ सरकार गिर चुकी है। फॉर्मर जोरेस्ट सुशीला करके लीडिंग एन इंटरिम गवर्नमेंट। और जो भी जो अस्थायी रूप से प्रोविजनल सरकार जो है ये लीड कर रही है, सुशीला करके, टिल 2026 इलेक्शंस तक की बात हो रही है। यहां तक आपने ये सारी चीजें समझी है। इसके बाद मैं आपको वर्ड यहाँ पे एक एक वर्ड को अलग अलग करके बताने वाला हूँ। यानी कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वो सारी चीजें अटैच करेंगे। यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स भी समझेंगे। आफ्टर मतलब के बाद। आफ्टर मतलब होता है के बाद। इसको समझेंगे, प्रेपोजिशन है और कंजंक्शन भी हो सकता है। वायलेंट ये वर्ड एडजेक्टिव है, वायलेंस होता है नाउन। वायलेंस नाउन है, वायलेंट एडजेक्टिव होता है। ये नाउन से पहले लगा है। अब देखिए वायलेंट, यहाँ पे जो वर्ड आया वायलेंट, इसका मतलब होता है ब्रूटल। इसको ब्रूटल बोल सकते हैं, विशस बोल सकते हैं, या फिर सैवेज यानी काफी क्रूर वाली चीज को बोल सकते हैं, जंगली वाली चीज, अनसिविलाइज तरीके से, जिसमें कोई मैनर नहीं था। प्रोटेस्ट का मतलब हंगामा है, नाउन है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसकी वजह से लेफ्ट मतलब छोड़े, ये वर्ब है मी टू फॉर्म में। 74 डेड। नेपाल्स में अपोस्ट्रोफी लगा है, मतलब नेपाल का। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इलेक्टेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नाउन है। जब भी नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। हैज फॉलन, ये जो सरकार है गिर चुकी है। हैज के साथ V3 आ गई है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। विथ इट्स पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गया है। डिसॉल्व वर्ब है, पार्लियामेंट नाउन है। इट्स पोजीशन, नेपाल के लिए इट्स आए। किसी भी देश, किसी भी कंट्री और किसी भी एप्लीकेशन के लिए इट्स लगाते हैं। एंड फॉर्मर मतलब पिछला। फॉर्मर का मतलब होता है पिछला। ये वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। फॉर्मर मतलब पिछला होता है, एडजेक्टिव है। उसके जस्ट बाद जो वर्ड है ज्यूरिस्ट, का मतलब एन एक्सपर्ट इन राइटर लॉ। ज्यूरिस्ट मतलब लॉ में एक्सपर्ट को बोलते हैं। सुशीला कार्की, लीडिंग एन इंटरिम गवर्नमेंट, लीड कर रही है। ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, सीक्वेंस है। इंटरिम एडजेक्टिव है, गवर्नमेंट नाउन है। अंटिल 2026 इलेक्शन से नाउन हो जाएगा। आगे देखेंगे वाइल मतलब सेंटेंस में यहां से चीजें अपोजिट होंगी। ये विरोधाभास की बात कर रहा है। वाइल द जेंजी प्रोटेस्टर्स, जो प्रोटेस्टर्स हैं, हंगामा करने वाले लोग हैं, हैड लेजिटिमेट ग्रीवेंस, ग्रीवेंसेस। और यहाँ पे हैड मेन वर्ब की तरह वर्क करता है। लेजिटिमेट मतलब लीगल होता है। ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। और जिसमें क्या क्या बातें हैं देखिएगा। ग्रीवेंसेस मतलब कंप्लेंट्स होते हैं, शिकायत को बोलते हैं। इसको बोलते हैं कंप्लेंट्स, यानी ये नाउन है। एक होता है कंप्लेन, ये वर्ब होती है। इसको समझेंगे। लेजिटिमेट मतलब लीगल होता है, वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। लेजिटिमेट मतलब लीगल होता है। लॉफुल बोल सकते हैं, लिसिट बोल सकते हैं। मतलब इसके लिए वर्ड आएगा लॉफुल, लिसिट या लीगल, जो चीजें वैध हैं। इसी का अपोजिट होता है इलेजिटिमेट।
ग्रीवेंसेस नाउन है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल करते हुए पुअर गवर्नेंस, जो पुअर शासन है। आगे की बात को समझेंगे और क्या क्या चीजें हैं। एंट्रेंस्ड करप्शन। एंट्रेंस्ड का मतलब समझ लें, ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह वॉक करेगा। एंट्रेंस्ड का मतलब होता है दृढ़ या मजबूत। काफी डिफिकल्ट होता है कोई भी चीज को चेंज करने को, उसको बोलते हैं एंट्रेंस्ड। मतलब कोई चीजें फिक्स्ड हो चुकी है। करप्शन। एंड इंटॉलरेंस ऑफ क्रिटिकल व्यूज का इंटॉलरेंस है सीन इन द ऑस्टेड सीपी एंड यूएसएल लेड। मतलब ऑस्टेड मतलब निकालना होता है। ऑस्टेड का सेंस है किसी पर्सन को निकालने को ऑस्टेड बोलते हैं। ऑस्टेड का मतलब होता है ड्रिवेन आउट, सत्ता से बाहर कर देना, निकालने को ऑस्टेड बोलते हैं। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। आफ्टर वायलेंट प्रोटेस्ट, जो ये जो अनसिविलाइज जो प्रोटेस्ट हुआ है, मतलब एक तरह से काफी ब्रूटल प्रोटेस्ट हुआ, दैट लेफ्ट जिसने छोड़ा 74% डेड। नेपाल के चुनी गई सरकार गिर गई विद इट्स पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गया। फॉर्मर जर्नलिस्ट सुशीला करके लीडिंग एंड इंटरिम गवर्नमेंट, ये लीड करेंगे कब तक? 2026 तक, जब तक अगला चुनाव ना हो जाए। अंटिल का मतलब तब तक नहीं, तब जब तक होता है। वाइल मतलब जबकि। द जेंजी प्रोटेस्टर्स हैड लेजिटिमेट ग्रीवेंसेस, इनकी जो डिमांड थी, इनकी जो प्रोटेस्टर्स की जो शिकायत थी, लीगल जिसको शिकायतें बोलते हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है पुअर गवर्नेंस, मतलब वहां पे शासन सही से नहीं था। इंट्रेंस्ड करप्शन, इंट्रेंस्ड का मतलब होता है फिक्स्ड, जो करप्शन फिक्स हो चुका है। करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। इंटॉलरेंस ऑफ क्रिटिकल व्यूज, किसी भी क्रिटिकल व्यू का इंटॉलरेंस, असहिष्णुता जिसको बोल सकते हैं। मतलब बिगेटरी एक तरह कट्टरता जिसको बोलेंगे। इंटॉलरेंस का मतलब ये भी होता है, बिगेटरी मतलब कट्टरता वाली चीज होती है। अनविलिंगनेस बोल सकते हैं, टू एक्सेप्ट व्यूज। देखा गया ऑस्टेड सीपीएल, यहाँ निकाली गई जो ये है, इस पेज का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहां से देखिए पूरी लाइन का मतलब यहाँ बताऊंगा। निकाली गई क्या है? लेड गवर्नमेंट्स बैनिंग ऑफ 23rd सोशल मीडिया, जो बैन की थी 2023 सोशल मीडिया वेबसाइट्स। द ट्रांजिशन इटसेल्फ वाज, ये जो ट्रांजिशन था, ट्रांजिशन मतलब होता है किसी चीज का बदलाव, किसी भी चीज के बदलाव को ट्रांजिशन बोलते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है, इसको याद कर लेंगे आप, इसका मतलब होता है चेंज या बदलाव। ट्रांजिशन जो वर्ड है, ब्लेटेंटली तरीके से था, इन ओपन मैनर। ब्लेटेंटली मतलब होता है इन अ ओपन मैनर। ये चीजें क्या थी? अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब होता है जो चीजें अवैध होती हैं, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है नॉट अकॉर्डिंग विद पॉलिटिकल रूल्स, मतलब जो चीजें असंवैधानिक जो थी उसको बोलते हैं, जो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं था। वायलेटिंग, किसको वायलेट किया? आर्टिकल 76 ऑफ नेपाल 2015 कॉन्स्टिट्यूशन का, विच परमिट्स करता है डिसोल्यूशन ओनली आफ्टर फेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट्स। जब ये जो फेल हो जाता है प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट, उसके बाद ये सारी चीजें होती हैं। देखिए जबकि जेंजी प्रोटेस्टर्स ने लेजिटिमेट डिमांड था उनका, इंक्लूडिंग पुअर गवर्नेंस थी। इंट्रेंस मतलब फिक्स्ड करप्शन था। इंटॉलरेंस मतलब बिगेटरी वाली चीज थी। क्रिटिकल व्यूज था। देखा गया आउटस्टेड, जो निकाली गई लीड गवर्नमेंट जो बैन की थी 23 सोशल मीडिया वेबसाइट्स। ट्रांजिशन मतलब बदलाव हुआ था इटसेल्फ। ब्लैटेंटली मतलब ओपन तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वायलेटिंग किया 76 नेपाल की 15 कॉन्स्टिट्यूशन का, विच परमिट्स करता है डिसोल्यूशन, जो परमिट करता है डिसोल्यूशन मतलब भंग को बताता है, ओनली आफ्टर फेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट्स। जो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट फेल हो जाता है सिर्फ उसी समय इसको डिसॉल्व करते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कोई चीज एंड करना, खत्म करने को बोलते हैं। अब यहां से ग्रामर देखेंगे। वाइल मतलब विरोधाभास है। जेन जी प्रोटेस्टर्स नाउन है। हैड V2 फॉर्म में है। मेन वर्ब है। लेजिटिमेट एडजेक्टिव है, नाउन है। इंक्लूडिंग हो जाएगा ये प्रेपोजिशन है। पुअर नाउन है। गवर्नेंस, नहीं नहीं, पुअर यहाँ पे एडजेक्टिव है। द पुअर हो जाता है तो नाउन जाता है, इसलिए द पुअर का पुअर्स नहीं बनाते हैं। द पुअर मतलब गरीब लोग को बोलेंगे। ग्रीवेंस नाउन है। एंट्रेंस एडजेक्टिव है। करप्शन नाउन है।
इंटॉलरेंस नाउन है। ऑफ क्रिटिकल प्रपोजिशन है। ऑफ क्रिटिकल एडजेक्टिव है। व्यूज नाउन है। सीन वर्ब है। ऑस्टेड एडजेक्टिव है। लेड गवर्नमेंट्स बैन करना, सरकार की जो बैनिंग है, ये नाउन है। सोशल एडजेक्टिव है। मीडिया नाउन है। वेबसाइट नाउन है। ट्रांजिशन एडजेक्टिव है। इटसेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वॉज ये मेन वर्ब है। ये एडवर्ब है। ये वर्ड एडजेक्टिव है। वायलेट करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आर्टिकल 76 नेपाल की 15 कॉन्स्टिट्यूशन नाउन है। विच, अब देखिए विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। उससे पहले प्लूरल सिंगुलर है तो आगे सिंगुलर V5 आ गया। ओनली आफ्टर ये चीज होती है जब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट्स फेल हो जाते हैं, ये तब हो पाता है। आगे की लाइंस को देखेंगे। येट मतलब फिर भी। येट यहाँ पे कंजंक्शन है। कंसिडरिंग द एग्जिस्ट, कंसिडरिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कोई वर्ड आईएनजी से शुरू हो, या तो जेरंड होगा या तो पार्टिसिपल होगा। जेरंड तभी होता है जब आगे वर्ब लगे। यहाँ पे इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। कंसिडरिंग द एक्सीजेंट सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस का मतलब परिस्थिति को बोलते हैं। एग्जिस्टेंट का मतलब होता है, यहाँ पे जो वर्ड आया मतलब डिमांडिंग अर्जेंट, डिमांडिंग या अर्जेंट बोल सकते हैं। सर्कमस्टांसेस मतलब होता है परिस्थिति। सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है सिचुएशन या कंडीशंस को बोलते हैं। देर इज लिटिल परचेज फॉर जुडिशियल रिव्यू, मतलब ना के बराबर चीजें परचेज हैं जुडिशियल रिव्यू के लिए। द स्टेप्स टेकन लास्ट वीक, जो स्टेप्स लिए गए लास्ट वीक, ये बात हो गई। देखिए कंसिडरिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये एडजेक्टिव है। नाउन है। देर इज लिटिल, लिटिल अनकाउंटेबल में आता है। लिटिल का मतलब नहीं के बराबर, और लिटिल मतलब होगा थोड़ा सा, और द लिटिल का मतलब क्या होता है, जो भी थोड़ा बहुत। परचेज नाउन है। फॉर जुडिशियल एडजेक्टिव है। रिव्यू नाउन है। मतलब बाय जो होता है, स्टेप्स टेकन लास्ट वीक जो लिए गए। नोटेबली जुडिशियल एडजेक्टिव है। नाउन हो जाएगा। रिव्यू मतलब किसी चीज का रिव्यू करना होता है, उसके बारे में कोई भी चीज अच्छे से एक्सप्लेनेशन करना। एनालिसिस जिसको बोलते हैं। नोटेबली का मतलब है, देखिए नोटेबली ये जो वर्ड है उसको समझ लीजिए आप। नोटेबली मतलब पर्टिकुलरली होता है। एडवर्ब हो जाएगा। प्रेसिडेंट डिड नॉट डिसॉल्व, सरकार प्रेसिडेंट ने डिड नॉट डिसॉल्व किया मतलब भंग नहीं किया अपर हाउस को। ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव है। नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली को नहीं उन्होंने डिसॉल्व किया। मोर ट्रबलिंग वर्ड, जो ट्रबलिंग थे प्रोटेस्टर्स एग्रेशियस एक्शंस, जो प्रोटेस्टर्स के जो एग्रेशियस एक्शंस थे वो चीजें बहुत ही ट्रबलिंग थी। इसको एग्रीजियस वैसे बोलते हैं। एग्रीजियस मतलब होता है शॉकिंगली बैड, मतलब काफी शॉकिंगली बैड चीजों को बोलते हैं। विच इंक्लूडेड, जिसमें शामिल था बर्निंग पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रॉइंग वाइटल डॉक्यूमेंट्स। उसको वाइटल मतलब काफी इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं या क्रूशियल बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझे। देयर इज परचेज, एक बाई था जुडिशियल रिव्यू का। स्टेप्स टेकन किए गए लास्ट वीक। नोटेबली मतलब पार्टिकुलरली प्रेसिडेंट डिड नॉट डिसॉल्व, प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व नहीं किया था अपर हाउस को, भंग नहीं किया था। द नेशनल असेंबली को। मोर ट्रबलिंग वर, जो ट्रबलिंग ज्यादा थी प्रोटेस्टर्स एग्रेजियस एक्शंस, जो प्रोटेस्टर्स की एग्रेजियस एक्शंस थे उसके बारे में। अग्रेजियस ऐसे बोलते हैं, इसका मतलब शॉकिंगली बैड होता है। विच इंक्लूडेड, जिसमें शामिल था बर्निंग पार्लियामेंट, जलता हुआ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट नाउन है। बर्निंग एडजेक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रॉइंग वाइटल डॉक्यूमेंट्स, ये मेन चीजें थी जो जलाई गई। देयर के साथ इज आया क्योंकि आगे सिंगुलर नाउन है। लिटिल बिल्कुल नेगेटिव होता है, एडजेक्टिव है। फॉर प्रेपोजिशन है। जुडिशियल एडजेक्टिव है। रे नाउन है। स्टेप्स ये नाउन है। टेकन वर्ब है। लास्ट वीक ये टाइम है। ये एडवर्ब है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। प्रेसिडेंट सब्जेक्ट है। डिड नॉट के साथ V1 आ गया। सिंपल पास्ट टेंस में आया। डू, डज और डिड, इन सब के साथ हमेशा V1 लगाते हैं।
अपर हाउस ये नाउन है। नेशनल असेंबली, नेशनल एजेक्टिव है, नाउन है। मोर ट्रेवलिंग, वैसे ट्रेवलिंग यहाँ पे नाउन की तरह है, मोर एजेक्टिव है। वर्ब, मेन वर्ब है प्रोटेस्टर्स। प्रोटेस्टर्स का अपोस्ट्रोफियस लगा है, अपोस्ट्रोफी लगा है। देखिए वैसा नाउन इसमें एस नहीं लगा हो तो अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, बट वैसा नाउन जिसको लास्ट में एस लग गया तो सिर्फ क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। अग्रेजियस एक्शंस मतलब बैड एक्शंस हुए जिसमें शामिल था बर्निंग पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब चीजें। विच जिसमें शामिल था, एक्शंस के लिए विच आया। इंक्लूडेड वर्ब है, बर्निंग एडजेक्टिव है, नाउन है। सुप्रीम कोर्ट नाउन है। तो ऐसे करके अलग अलग करके समझेंगे, आगे देखेंगे। नेपाल इज एक्सपेक्टेड, नेपाल उम्मीद करता है, तो सफर सीवियर इकोनॉमिक लॉसेस, काफी लॉसेस हो सकता है इकोनॉमिक वाला। सीवियर मतलब काफी कठोर चीजों को बोलते हैं, सीवियर मतलब काफी गंभीर होता है। सेवियर मतलब काफी वेरी बैड, यानी इसके लिए बोल सकते हैं अक्यूट हो सकता है या सीरियस। बिसाइड्स इसके अलावा, एक होता है बिसाइड मतलब के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब के अलावा, दोनों ही प्रेपोजिशन है। गवर्नेंस इश्यूज है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड डॉक्यूमेंट्स, इसकी वजह से ये चीजें हुई हैं। टारगेटिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, जो टारगेटिंग है ये सब्जेक्ट है, ये सजेस्ट करता है, इसकी वर्ब यहाँ है। एन असॉल्ट मतलब एक तरह से असॉल्ट है, आक्रमण है एक तरह से। ये चीजें बताता है असॉल्ट को। असॉल्ट मतलब होता है हिट, वायलेंस को बताता है। और नेपाल पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को बताता है। इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड आफ्टर पेनस्टेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग, ये जो इंस्टीट्यूशन है एस्टैब्लिश किए गए आफ्टर पेनस्टेकिंग। पेनस्टेकिंग का मतलब समझ लीजिएगा, ये वर्ड एजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। पेनस्टेकिंग मतलब डन विद ग्रेट केयर, इसका मतलब है डन विद ग्रेट केयर, मतलब कोई भी चीज काफी लगन से किया हुआ है, काफी मेहनत से किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग हुई थी, प्रोसेस दैट फॉलोड मच नीडेड एंडिंग, जो ये चीजें के बाद ये प्रोसेस फॉलो हुई। देखिए नेपाल एक्सपेक्टेड करता है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है टू आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सफर करता है। सफर करना सीवियर एडजेक्टिव है, इकोनॉमिक नाउन है। लॉसेस को नेपाल उम्मीद करता है, लॉसेस सीवियर लॉसेस को। बिसाइड्स इसके अलावा गवर्नेंस इश्यूज वाली चीजें। ड्यू टू मतलब के कारण। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी हो गई, डॉक्यूमेंट्स का हो गया, इस वजह से। डिस्ट्रक्शन नाउन है, प्रॉपर्टी नाउन है, डॉक्यूमेंट्स नाउन है। दी टारगेटिंग यहाँ पे नाउन है, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है, तो नाउन की तरह वर्क करेगा। डेमोक्रेटिक एडजेक्टिव है, इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस नाउन है। ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ वी फाइव है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। सिंगुलर के साथ वी फाइव लगाते हैं। सॉल्ट है एक तरह से, सॉल्ट नाउन की तरह वर्क कर रहा है, एन सॉल्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब हिट या स्ट्राइक या वायलेंस बोल सकते हैं। नेपाल पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, इसके बाद का। पोस्ट मतलब बाद में होता है। इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश आफ्टर किया गया पेंस टेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग प्रोसेस से, काफी लगन से किया गया। पेंस टेकिंग मतलब डन विथ केयर, केयर के साथ जो चीज करते हैं। फॉलोड बाय मच नीडेड एंडिंग, जिसके बाद क्या वो बहुत बड़ा एंडिंग हुआ। डेकेड लॉन्ग सिविल वॉर इन 2006 में हुआ था, उसके बाद। ओवरकमिंग एंड एनाक्रोनिस्टिक एंड डिस्क्रेडिटेड मोनार्की था, विच इंक्लूडेड, इसमें शामिल किया गया मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को बियॉन्ड काठमांडू वैलीज पावर स्ट्रक्चर्स का। इवन इफ देर वॉज हाफ हार्टेड और इनफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट एंड लेटर, उसमें हाफ हार्टेड चीजें थी, पूरी तरह से नहीं लागू किया गया था। देखिए बात क्या हो गई कि ओवरकमिंग, इससे बाहर निकलना। ओवरकम तो होता है जैसे उभरना। एन एनाक्रोनिस्टिक, इस वर्ड को समझ लीजिएगा, एनार्की से बना है वर्ड। बिलोंगिंग टू पीरियड दैट, द बिलोंग मतलब काफी आउटडेटेड चीजें, पुरानी चीजों को बोलते हैं, आउटडेटेड चीजों को बोलेंगे। एंड दिस क्रेडिटेड,
मतलब कि बदनामी वाली चीज को बोलते हैं। मोनार्की मतलब होता है द सिस्टम गवर्नमेंट और रूल बाय अ किंग और क्वीन। मतलब मोनार्की होता है किंग और क्वीन रूल्ड गवर्नमेंट को बोलते हैं। जीओबीटी शॉर्ट फॉर्म है। विच शामिल था, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन शामिल थे, मतलब थोड़े कुछ होता है। मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है कुछ ही, मतलब काफी कम के सेंस में आता है, हाशिए तौर पे बोल सकते हैं। एक तरह से एक्सक्लूडेड मतलब छोड़कर, ऑपरेस सताए गए चीज को बोलते हैं। काठमांडूज वैली पावर स्ट्रक्चर था इवन इफ देयर वाज हाफ हार्टेड एंड इनफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन किया गया था, पूरी तरह से नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट और लेटर। अब यहाँ पे देखेंगे, पेनस्टेकिंग ये नाउन एजेक्टिव है, नाउन है। प्रेपोजिशन देखिए, नाउन से पहले आईएनजी लग गया, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। राइटिंग प्रोसेस, ये वर्ब, प्रोसेस के बारे में बताया तो ये भी एजेक्टिव हो जाएगा। फॉलोड के बाद में होता है मच नीडेड। देखिए, वेरी लगता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, मच लगता है पास्ट पार्टिसिपल में, तो मच नीडेड एंडिंग है, नाउन है। डिकेट लॉन्ग, सिविल वॉर, सिविल एजेक्टिव है, वॉर नाउन है। ओवरकमिंग करते हुए, बाहर निकलते हुए, ये वर्ड एजेक्टिव हो जाएगा। ये नाउन, ये भी एजेक्टिव है, मोनार्की नाउन है। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। इंक्लूडेड शामिल करना, ये भी ना एजेक्टिव है, नाउन है। बियॉन्ड प्रेपोजिशन, काठमांडू वैलीज पावर नाउन है, स्ट्रक्चर्स नाउन है। देयर वाज हाफ, वाज मेन वर्ब है, ये एजेक्टिव है, ये भी एजेक्टिव है, नाउन है। कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट लेटर नाउन हो जाएगा। मतलब ओवरकम हो ही रहे थे जो एनाक्रोनिस्टिक आउटडेटेड चीजों को और डिस्क्रेडिटेड मोनार्की, वैसा मोनार्की जहां पे क्रेडिट नहीं है उनका। अविश्वासी इसको बोलेंगे, एंड जिसमें शामिल थे कुछ सेक्शन बियॉन्ड काठमांडू वैलीज पावर के। हाफ हार्टेड इनफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट एंड लेटर का। द इंटरिम गवर्नमेंट, जो प्रोविजनल सरकार है, टेम्पोररी सरकार, मस्ट ब्रिंग क्रिमिनल टू जस्टिस, मतलब जस्टिस मिलना चाहिए। एनी इनएक्शन विल लीड, कोई भी इनएक्शन, कोई भी ऐसा एक्शन ना हो जो लीड करेगा टू नॉर्मलाइजेशन ऑफ वायलेंस, ताकि वायलेंस को नॉर्मलाइजेशन करे। थ्रेटनिंग ऑल इंस्टीट्यूशंस दैट वर सेटअप, जो स्टैब्लिश किए गए हैं टू फुलफिल द प्रोमिसेस ऑफ डीपर डेमोक्रेटाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन, नेपाल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ पब्लिक रिपब्लिक में ट्रांसफॉर्मेशन करना। देखिए, यहाँ पे नेपाल के ट्रांसफॉर्मेशन रिपब्लिक की बात हो गई है, तो रिपब्लिक का मतलब होता है एक तरह से स्टेट इन विच पावर इज हेल्ड बाय पीपल, जहाँ पे लोग सरकार चुने। इवन इफ यहाँ पे कनेक्टर में आता है, एक तरह से भले ही बोलते हैं, कनेक्टर में आएगा। जेंजी प्रोटेस्टर्स क्लेम्स, ये जो उन्होंने क्लेम किया, असर्ट किया, क्लेम मतलब असर्ट करना होता है। ये वर्ड सब्जेक्ट है, इसकी ये सब्जेक्ट है, V1 आ गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस है दैट इम्पोस्टर्स, इम्पोस्टर्स कैरिड आउट, ये चीजें मतलब जो होता है ना, इम्पोस्टर कैरिड आउट मतलब पूरा करना। ये वाला वर्ड कल भी था। कैरी आउट मतलब होता है फुलफिल करना, पूरा करना जिसको बोलते हैं। ऐसे फुलफिल में एक ही एल होता है लास्ट में। डबल एडिट करके भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए, आगे से बात हो गई कि जेंजी ने, जेंजी प्रोटेस्टर्स क्लेम किए इम्पोस्टर्स। इम्पोस्टर्स का मतलब होता है पर्सन हु प्रिटेंड, जो कहते हैं ना बहुरूपिया, जो प्रिटेंड्स करते हैं अपने आप को, रखाएं कुछ और दिखाते कुछ और है, उसको बोलते हैं। ये कैरी आउट हुआ द वायलेंस पूरा होने में। देयर कंटिन्यूड रिलायंस, जो भरोसा है ऑन ऑनलाइन फोरम्स पे सच एज डिस्कॉर्ड, जो डिस्कॉर्ड मतलब होता है विवाद, डिस्प्यूट जिसको बोलते हैं।
और डिसीजन मेकिंग रिविल्स, ये चीजें रिवील करता है। रिवील मतलब डिस्क्लोज करना, कोई चीज को खोलना या उजागर करना बोलते हैं। इसका मतलब कोई चीज को उजागर करना बोलते हैं, किसी भी चीज को खोलना या उजागर करना बोलते हैं। इमेच्योरिटी एंड ये सारी चीजें बताती है। देखिए पूरी लाइन का मतलब है, इंटरिम गवर्नमेंट को लाना चाहिए क्रिमिनल जस्टिस एज एनी इनएक्शन विल लीड, नॉर्मलाइजेशन होगा और वायलेंस का, थ्रेटनिंग इल ऑल इंस्टीट्यूशंस दैट वर सेटअप, जो सेटअप किए गए फुलफिल करने के लिए प्रोमिस, डीपर डेमोक्रेटाइजेशन है। डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब होता है, जैसे एक तरह से बोलेंगे, जनतंत्रीकरण, जहाँ पे लोकतंत्र बनाना जिसको बोलते हैं। नेपाल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू रिपब्लिक में, जहाँ पे लोग सरकार चुने। इवन इफ यहाँ तक कि जेंजी प्रोटेस्टर ने दावा किया दैट इम्पोस्टर्स, जो बहुरूपिया है, उन्होंने कैरी आउट किया, पूरा किया वायलेंस। मतलब उस भेष में कोई और व्यक्ति भी आए थे, वेशभूषा में। देयर कंटिन्यूड रिलायंस ऑन ऑनलाइन फोरम्स में उनका लगातार भरोसा था। सच एज डिस्कॉर्ड हुआ, डिसीजन मेकिंग रिविल्स हुए, इमैच्योरिटी वाली चीजों को बताई गई। चलिए आगे मीनिंग देखते हैं। एंड अन, और यहाँ पे बताता क्या है, अन रिप्रेजेंटेटिव नेचर बताता है, जहाँ पे सही से रिप्रेजेंट की जाने वाली नेचर है ही नहीं। रिलायंस मतलब भरोसा होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, विच फीचर करता है एनोनिमिटी, जो बताता है एनोनिमिटी मतलब होता है, देखिएगा, जैसे कंडीशन ऑफ बीइंग एनोनिमस होना है, यानी गुमनाम के सेंस बताता है। इसी से गुमनाम के सेंस भी बताता है, गुमनामी के सेंस में आ जाएगा। इसी से बताता है फ्रिवोलिटी को, लैक ऑफ सीरियसनेस को बताता है। इसका मतलब है लैक ऑफ सीरियस, ये एडजेक्टिव है, नेस लग गया तो नाउन हो जाएगा। एंड बताता है और चीज, इम्पर्सनेशन को बताता है, मतलब इम्प्रेशन या इमिटेशन को बताता है। एंड द फैक्ट, जो सच्चाई है, दैट देयर इज नो गारंटी है, दीज व्यूज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेनी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। ये जो व्यूज बताए जा रहे हैं, ये सभी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। ये जो मार्जिनलाइज्ड है, जो चीज, मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है वैसे लोग जो एक तरह से बोल सकते हैं, जैसे कि जिसकी जिनकी वैल्यू कम होती है, सजेस्ट करता है गिविंग इनटू डिमांड्स फ्रॉम दीज अनकाउंटेबल ग्रुप्स को अनक्रिटिकली वुड बी हैजार्डस। ये चीजें अनक्रिटिकली हैजार्डस हो सकती है, मतलब डेंजरस, या फिर इसको बोल सकते हैं पेरिलस। द फेलियर्स ऑफ मेन स्ट्रीम लीडर्स, जो फेलियर है मेन स्ट्रीम लीडर्स का, जो फेलियर मतलब असफलता बोलते हैं, फेलियर के लिए एक वर्ड आता है, फियास्को जिसको बोलेंगे। फियास्को जिसको बोलते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं असफलता। द फेलियर्स ऑफ मेन स्ट्रीम लीडर्स, मेन स्ट्रीम का मतलब होता है वैसे लीडर्स जो भी मुख्य धारा वाले, केपी शर्मा, पुलिशेर बहादुर, देवबा, पुष्पा कमल दहल, ट्रोइका। देखिए ये जो वर्ड है इसको समझ लीजिएगा। ये जो वर्ड यहाँ पे दिया है, उसका मतलब होता है, ट्रोइका मतलब ग्रुप ऑफ थ्री पीपल, जिसको हिंदी में कहते हैं तिकड़ी। तिकड़ी जिसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ थ्री पीपल, ट्रोइका। एंड देयर कैटेगरीज है, कैनॉट जस्टिफाई डिसक्रेडिटिंग डेमोक्रेसी, को जस्टिफाई नहीं कर सकता, जो अविश्वसनीयता की बात की जा रही है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। डिसक्रेडिटिंग मतलब होता है एक तरह से बदनामी को। क्वालिटी इटसेल्फ, सम प्रोटेस्टर्स हैव मेड इट आउट टू बी, कुछ प्रोटेस्टर्स ने इसको ऐसा किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। क्या किया है आगे देखेंगे। इकोइंग एंटी सोशल डिस्ट्रक्टिव,
इकोइंग मतलब रिसाउंडिंग होता है, चीजों को रिपीट किया गया। सोशल डिस्ट्रक्टिव प्रो मोनार्किक एलिमेंट्स को ये बताया। डिस्ट्रक्टिव प्रो मोनार्किक एलिमेंट्स होता है, उस समय जो प्रो जो पहले वाली चीजें थी उसको बताया है। आगे देखेंगे। वन आउटकम जिसका रिजल्ट एक है एंट्रेंस्ड लीडरशिप, जो फिक्स्ड लीडरशिप है उसकी बात हो गई। एंट्रेंस्ड का मतलब होता है फिक्स्ड, यहाँ पे सिर्फ का मतलब आएगा फिक्स्ड। आगे इसमें पार्टीज कुड भी, एंट्रेंस का मतलब फिक्स्ड हो जाता है का, काफी फर्मली एस्टैब्लिश्ड वाली चीज है। कुड भी कंपेल, पार्टी कंपेल की जा सकती है, मजबूर की जा सकती है बाय, मतलब पार्टीज, जो मेन पार्टी कुड भी कंपेल की जा सकती है बाय द मेंबर्स टू गिव वे फ्रेश ब्लड के लिए। मीन वाइल उसी दौरान इंटरिम गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट, इंटरिम गवर्नमेंट गवर्नमेंट को जरूर प्रोटेक्ट करना चाहिए नेपालीज इंस्टीट्यूशंस को, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अचीवमेंट जो भी है उसको, वाइल बिल्डिंग द स्टेज फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए स्टेज तैयार की जाए ताकि आगे चल के चुनाव हो जाए वहां पे। दिस इज श्योरेस्ट पाथ ऑफ सेफ गार्डिंग, एक सबसे श्योरेस्ट पाथ होगा सेफ गार्डिंग का मतलब प्रोटेक्शन का, द प्रॉमिस ऑफ डेमोक्रेटिक प्लूरल एंड रिपब्लिकन नेपाल, नया नेपाल का एक तरह से नई तरीके से चीजें मिलेंगे। देखिए पूरी बात क्या थी मैं आपको समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में नेपाल सरकार के पतन का एक विश्लेषण किया गया, मतलब इसमें चर्चा हुई थी पतन कैसे हुआ, मतलब कैसे फॉल हुई सरकार। विरोध प्रदर्शन, जो प्रदर्शन का, जो प्रोटेस्टर थे यानी प्रदर्शनकारियों की वैध शिकायतें के बावजूद संसद के विघटन को खुलेआम और असंवैधानिक बताया गया। गहरी भ्रष्टाचार को स्वीकार करते हुए इस आर्टिकल में जो लेखक है लोकतांत्रिक संस्थानों को जलाने जैसी घोर कार्रवाई की निंदा किया गया। आर्टिकल में कहा कि चीजें सही नहीं थी, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था का एक हमला कहता है। इस आर्टिकल में चिंता व्यक्त किया गया कि ऑनलाइन मंचों पर निर्भरता और उसे गुमनामी के साथ यानी तुच्छता और गुमनामी के साथ विरोध, प्रदर्शनकारियों की प्रदर्शनकारियों की मांगों को बिना आलोचना के स्वीकार करने को खतरनाक बनाई गई है। इसका निष्कर्ष है कि अंतरिम सरकार को राष्ट्र संवैधानिक यानी इंटरिम जो गवर्नमेंट है उपलब्धियों की रक्षा करनी चाहिए और लोकतंत्र को बदनाम करने से बचना चाहिए, क्योंकि यही देश के लोकतांत्रिक भविष्य को सुरक्षित करने और मुख्य धारा की राजनीतिक तिगड़ी की विफलताओं से आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आइए दोस्तों आपको मैं कुछ बता देता हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। एक वर्ड है, देखिए देखेंगे यहाँ पे, एक वर्ड है डी डेस्पोंडेंसी। इस वर्ड की हिंदी होती है निराशा, लॉस ऑफ कंप्लीट होप, यानी बोल सकते हैं लॉस ऑफ कंप्लीट होप, जिसको कहते हैं निराशा, डेस्पोंडेंसी बोलते हैं इसको। एक है डेट्रीमेंटल, इसका मतलब है कॉजिंग हार्म, हानिकारक जिसको बोलते हैं। डायट्राइब मतलब निंदा होता है, डायट्राइब एक बार पहले भी आ चुका है, जिसको बोलते हैं क्रिटिसिज्म। और कंडेम्ड का मतलब होता है DEMN है, क्रिटिसाइज करना। एक वर्ड है ईव्सड्रॉपर, EVES, नहीं यहाँ पे होता है ये होता है EAVESDROPPER। ईव्सड्रॉपर का मतलब होता है
वन हु, जैसे वन हु विटनेस सेक्रेटली टू प्राइवेट, यानी जिसको चुपके से वार्तालाप को सुनने को बोलते हैं ईव्सड्रॉपर, चुपके से सुनने वाला जिसको बोलते हैं ईव्सड्रॉपर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक वर्ड है एपिटाफ। एपिटाफ मतलब होता है वर्ड्स रिटन ऑन टोन, जो कब्र पे चीजें लिखी गई होती है उसको एपिटाफ बोलते हैं। एक है एपिटोमी। एपिटोमी मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, और परफेक्ट एग्जाम्पल को बोलते हैं। तो आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली। ऐसे ही आप दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे, इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।